कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान से जो जंग क्यों जंग करेंगे हमसे? पाकिस्तान की इतनी दिलेर आर्मी है माशाल्लाह। हमसे कोई जंग करेगा क्यों? नहीं, वो जंग करेंगे ना। वो देखे, वो कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। देखे वो जो ताकतें हैं वो जो ताकतें हैं ना, वो वैसे माली लिहाज से हमारे से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। इंडिया देख ले, माली लिहाज से हमारे से बहुत ऊपर है इंडिया। अमेरिका हमारे से बहुत ऊपर है, इसराइल बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन हमारे में क्या है, जज्बा इस्लाम का। हम जज्बे से लड़ते हैं। जब अल्लाह अकबर का नारा लगता है ना, हज़रत अली मौला मुशरिफ का नारा लगता है, या अली मदद, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमें अब थोड़ी सी गैरत दिखानी पड़नी है। ये पाबंदियाँ लगना इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये एक डिफेंस के बाद एतबार से हम कह सकते हैं बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारी एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनने के मतलब एंड पे थे, लेकिन वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, पाबंदियाँ लगा दी। लेकिन दुनिया में सिर्फ वही कंपनीज नहीं थी, वही टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। अभी भी हमारा, जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, चाइना है। लेकिन चाइना भी अल्टीमेटली, अगर आपको पता हो कि चाइना किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करके उसका अपने नीचे लगा लेता है। जैसे अमेरिका का तो ये है ना कि अमेरिका आपको ओपनली कहता है कि मैंने इस मुल्क को ख़त्म कर देना है, वो आंखों में आंखें डाल के करता है। अफ्रीका सारा जो है आज चाइना की पॉकेट में है। चाइना वहाँ इन्वेस्ट करता है जब वो कर्जे के बोझ की नहीं तो पाकिस्तान को इस लेवल पे इतनी की टेक्नोलॉजी मैं दे के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान को कोई बंदा भी टच नहीं कर सकता। इंडिया की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें टच करे, इतने की भी उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंडिया आएगा तो हमारे जो मुजाहिदीन ऐसे आंखें निकालेंगे। हिंद दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि यूएस ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। वो कंपनीज जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करती थी, उनको प्रोडक्ट सप्लाई किया करती थी, उसमें 3 चाइनीज कंपनीज, एक बेलारूस की कंपनी है, इनको बैन कर दिया है, इनके एसेट भी फ्रीज कर दिए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को यहां पर बैन करने का क्या मतलब बनता है, इसके ऊपर पूरा ये पाकिस्तानी रिएक्शन है। यह वीडियो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपने ये जो बात किया कि सैंक्शंस हम पे पुरानी लग रही हैं, ये 1947 से स्टार्ट हो गई थी सैंक्शंस। जब हमने अमेरिका के अगेंस्ट गए तो सैंक्शन लगी हैं, और अमेरिका की पॉकेट में गए हैं तो हमें एड मिलती रही है, डॉलर्स मिलते रहे हैं। अब बेसिकली अब हमारी गैरत तो अभी टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ईरान और इसराइल के अंदर ना बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली के पाकिस्तान को अमेरिका फोर्स करेगा कि इसराइल को वो अपने एंड से इनको कोई अड्डे देंगे, यहाँ से ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। इसीलिए कल परसों तक ईरानी सदर पाकिस्तान भी आ रहे हैं, और माइट भी पॉसिबल वो अपनी इस जो उनकी आएगा यहाँ पर विज़िट करें, इसमें शायद वो ये बात करें कि आप अमेरिका के साथ अगर नहीं दे, हमारे अगेंस्ट हमारा साथ नहीं दे रहे तो काइंडली अमेरिका का साथ एटलीस्ट ना दें। तो ये सैंक्शंस लगना ये पुरानी बात है। सैंक्शन तब 1979 में जब रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो वो तालिबान को, क्योंकि आपको पता है दुनिया के अंदर 2 ब्लॉक्स है, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट। कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ अमेरिका हमेशा रहा है। जब रशिया को लगा कि रशिया ने अटैक कर दिया इनके ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग गई थी। पाकिस्तान को एड मिलना शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को एक अपना ब्लॉक बना के उन्होंने यूज़ करना था रशिया के अगेंस्ट। आज भी इंटरनेट पे ये चीज़ मौजूद है कि पेशावर से एक कोई अटैक हुआ था, पेशावर से रशिया के ऊपर अटैक हुआ था, और रशिया वो उस चीज़ को डिनाई कर गया था, बाद में उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो ये हमारे ऊपर सैंक्शंस लगती रही। 97 जब हम 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद अगेन हमें फिर यूज़ किया गया। उसामा बिन लादेन के मरने के बाद हमें फिर वो क्या कहते हैं बाहर निकाल दिया गया, जैसे वो यूज़ करके एकदम से फेंक, फेवरेट लिस्ट से बाहर निकाल। फेवरेट इसमें ही आप लड़ के मर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे जो है समझ लेके एक दूसरे की हम टांगे खींच रहे होते हैं। अगर एक वज़ीर आज़म बन जाता है तो दूसरे की कोशिश होती है कि कहते हैं मैं क्यों नहीं बना, मैंने इसको भी नहीं करना है, ये क्यों बन गया, मैं इसको जो है नाकाम करूँ। तो दूसरे मुल्कों में इस तरह नहीं होता है। इंडिया देख लें हमारे से कितना आगे चला गया, वो इसी वजह से आगे चला गया कि वो उसका एक वज़ीर आज़म होता है तो वो अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करता है, उसकी कोई आर्मी इंटरेस्ट नहीं लेती है, सियासत में कोई उसकी आर्मी नहीं आती है। हमारे देख लें इधर एक सियासतदान बनता है तो उसके दूसरे जो सियासतदान है वो इंटरफेयर होते हैं। आर्मी जो है वो भी देख लें बीच में पहले नहीं इंटरफेयर होते थे, लेकिन आप देख लें वो भी इंटरफेयर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है काफ़ी सी जो है नाकामी होती है। हम जो
हमारे इलाके मुसलमान जो हैं दुनिया में सबसे पहले नंबर पे हैं। मुसलमान अगर आपस में हम सब लोग जो हैं जितने ममालिक हैं ना मुसलमान के, हम लोग इत्तेफाक कर लें ना आपस में, तो हमारे से जो ये मुसलमान कौम है ना दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पे हो, लेकिन यह है कि हमारे में इत्तेफाक नहीं है। हम लोग इस्लाम से दूर हो गए हैं। जिस वक्त हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे ना, मसले पे आ जाएंगे ना, तो देखिएगा फिर हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अल्लाह पाक की ताकत जब हमारे साथ हो चुकी तो हमें कोई ताकत नहीं हरा सकती। अल्लाह पाक की ताकत इतनी की ताकत है कि आप बयान नहीं कर सकते। आपको कोई भी मसला है, किसी किस्म का भी कोई मसला है, आप मसले पे आ जाएं, अल्लाह पाक से रुजू करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, देखना आपका मसला अल्लाह कैसे ताला हल होगा। तो मदद सबकी करते हैं। जी पूरे हाँ। जहां में कोई हर मजहब अपने अपने खुदाओं को मानता है। बात यहाँ पर ये है सर कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाता है। जब हमने एटमी पावर बनना था तभी अमेरिका की बड़ी सख्ती हमने झेली। आज हमारा पड़ोसी अगर इंडिया की बात करें, उसने बैलिस्टिक्स मिसाइल बनाया, उसने अग्नि 5 बनाया, इतने खतरनाक मिसाइल बनाए। अमेरिका की तो जरूरत नहीं है उनके ऊपर पाबंदियां लगाए। वो देखें वो लोग क्यों कामयाब हैं, उनमें इत्तेफाक है, हम मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं है। जब हमारे में इत्तेफाक ही नहीं है तो हमने क्या कामयाब होना है। एक दूसरे की बात ही नहीं हम बर्दाश्त करते। एक वज़ीर दूसरे की वज़ीर की बात बर्दाश्त नहीं करता। जब एक वज़ीर दूसरे को मशवरा देता है कि आप इस तरह करो, तो वो कहता है नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। सबको अपनी पड़ी है, सब लोग अपनी अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए आए हुए हैं, बस अपने पैसे इकट्ठे करते हैं। बस गरीब का कोई भी नहीं सोचता। जो दिहाड़ीदार है वो बेचारा पिस रहा है, गरीब पिस रहा है, ऑटो वाला पिस रहा है, चिंगची वाला पिस रहा है, मिस्त्री पिस रहा है, जो मजदूर तबका है होटल वाला पिस रहा है। बेचारे लोग क्या करें, किराने वाला पिस रहा है, सब लोग पिस रहे हैं। गरीब का कोई भी नहीं सोचता। सब लोग जो है अपनी सियासत में आते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं, अपनी जदातें बनाते हैं। अगर हम डिफेंस की बात करें, पावर्स की बात करें, तो आपको क्या लगा कि अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ईरान की बात कर ले तो हमारा डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग है इन सब के मुकाबले में? अल्लाह पाक का शुक्र है जो डॉक्टर कदीर हमें जो इतनी की पावरफुल, इतनी की टेक्नोलॉजी दे गई हैं कि हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। पाकिस्तान को अमेरिका की जो है ना रियल फेस नज़र आ रहा है। रियल फेस नज़र आ रहा है कि ये जब भी उनके अगेंस्ट गए हैं उन्होंने इनके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। जब वो कहते हैं ना पाकिस्तान में डॉलर आना अब नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल थिंग है। जब सेंक्शन लगती है ये अब नॉर्मल चीज़ है। हम 1956 में सीटो सेंटो बना तो हम उधर चले गए, ठीक है। इंडिया, आपको अगर ये चीज़ पता हो, ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ मौजूद है, इंडिया आज इतना डेवलप क्यों है, इंडिया इतना आगे क्यों है। इंडिया ये पूरा एग्रीमेंट है नॉन अलाइंड एग्रीमेंट। ये इन्होंने कुछ 4-5 मुल्कों ने कहा कि जी हम ना कम्युनिस्ट ब्लॉक में जाएंगे ना नेशनलिस्ट ब्लॉक में जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। उन मुल्कों में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया और एक अफ्रीकन कंट्री भी है। वो मुल्क आज आगे हैं, तरक्की में है, किसी ब्लॉक में नहीं। हमारे ऊपर ये जो पाबंदी लगा रहे, अब इंडिया है ना, इंडिया क्या क्या नहीं बना रहे, इंडिया के ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लग सकते, जो हमारे ऊपर क्यों लगाते। हमें कहते हैं आप हमारा दोस्त है, हमारे कैसे दोस्त है, अगर दोस्त है तो हमारे ऊपर पाबंदी क्यों लगा रहे। अब इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किए हुए हैं, इंडिया के अलायंस ऐसे हैं, इंडिया के पास तो वो भी मिसाइल है जो चाइना के पास भी नहीं है। अभी उन्होंने अग्नि 5 मिसाइल बनाया जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी दोस्तों, उन्होंने वो लॉन्च किया। अमेरिका की जरूरत नहीं है इंडिया को कुछ कह सके। इंडिया की जरूरत, अमेरिका का जरूरत है, लेकिन उसको नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास पैसे है, वो पावर है उनके पास। हमें इसलिए कहते आप हमारा दोस्त है, जब वो बात आते हैं तो वो दोस्ती कहाँ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ मुँह पे कहते हैं दोस्ती है तो आप दोस्त को बंदा सपोर्ट कर लेते, हमें उल्टा नुकसान दे रहे। जो चीज़ हम आप पैदे के लिए होते हैं वो हमें नहीं देते। तो दोस्तों आपने ये रिएक्शन वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी चाहते क्या हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि 1947 से ही उन पे सैंक्शंस इम्पोज किए जा चुके हैं। अगर पाकिस्तान अमेरिका के पॉकेट में रहता है तो उस पर सैंक्शंस नहीं लगेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान पॉकेट से निकलकर किसी दूसरे पॉकेट में जाने की कोशिश करेगा तो उस पर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तानी लैंड का इस्तेमाल हमेशा से ही गलत कामों के लिए किया गया है। हर किसी ने अपने मफाद के लिए पाकिस्तानी लैंड का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान की सियासत ने इसको होने क्यों दिया। डेफिनेटली आपको पता ही है कि सियासत
डॉलर के ऊपर काम करती है। जहां डॉलर मिल गए वो सब कुछ बिछा देगी, भले ही वो अपनी मातृभूमि हो या फिर अपना कुछ और। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों में जो डॉलर के प्रति प्यार है उनको उनके लिए ही बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर देता है। साथ ही साथ अभी ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान विजिट किए हुए थे और उन्होंने $10 बिलियन की ट्रेड की बात की है, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम ईरान के साथ ट्रेड करोगे तो टांग तोड़ देंगे, फिर लुंगी डांस करते फिरोगे। और इसी वजह से आज पाकिस्तान कसमकस में है कि अगर हम ईरान के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारा 22% का जो एक्सपोर्ट है वो तो जाएगा, साथ ही साथ हमारा IMF का जो फंडिंग आता है वो भी हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान ना तो घर का रहा न घाट का रहा। अगर पाकिस्तान अपने देश के लिए डेवलपमेंट करना चाहता है तो ईरान के साथ उसे ट्रेड करना पड़ेगा, जहां पर ईरान के साथ ऑलरेडी एक उनका मुआहदा चल रहा है गैस पाइपलाइन का। इस नेचुरल गैस पाइपलाइन के चलते पाकिस्तान में गैस की किल्लत को खत्म किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के साथ डील हो। वहीं भारत से कंपेयर किया जाता है कि भारत धड़ल्ले से ईरान से तेल ले रहा है सेंसस लगने के बाद, लेकिन भारत तो भारत है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो दोस्तों आपको पाकिस्तानी रिएक्शन के ऊपर कुछ कहना है जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।